जेएमएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये बताइए, 4 बैठकें हो गई, एक भी बैठक में आप लोगों को न्योता नहीं मिला। देखिए, अभी चंदन जी ने बहुत विस्तार से बातों को समझाया है। मैं समझता हूं बहुत अनुभव रखते हैं वो, और मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। अभी जो चुनाव आने वाले हैं बिहार में, गठबंधन धर्म का ये तकाजा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी बैठकें हुई 2-4, उसमें बुलाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं निराशावादी नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपयोगिता समझ में आएगी। हमारे जो भी घटक दल है, जो हमारे अलाइज पार्टनर है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में वहां है, हम सहज स्वीकार करते हैं। हम छोटे भाई की भूमिका में ही रहेंगे, स्टेक हमारा कम रहेगा। लेकिन अगर हमें साथ न रखने की भूल की जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। कहीं सत्ता से दूर न हो जाए महागठबंधन। हमारी उपयोगिता क्या कुछ है वो हम लोगों ने, हमारे नेता ने कई अवसरों पर अपना जो एक क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, हेमंत सोरेन जी की बात करूं या कल्पना सोरेन जी की बात करूं, साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे प्रशंसक हैं। निश्चित तौर पर हम साथ रहेंगे तो बहुत सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और हम अभी भी आशावादी हैं। आगे कोई जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, अभी तक मैं ये मानता हूं कि वो महत्वपूर्ण बैठक नहीं होगी, इस कारण से जेएमएम को इग्नोर किया गया है। लेकिन आगे की बैठक में न्योता जरूर मिलेगा। एक ईमानदार प्रयास तभी दिखेगा कि हम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको दूर रखना है, तो उसके लिए ईमानदार प्रयास तभी माना जाएगा जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ लेकर चलेंगे। हमारी ताकत और क्षमता को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आने वाली बैठकों में हमें न्योता मिलेगा। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि जेएमएम की एंट्री जो है वो बिहार में हो, और जेएमएम जो है वो बिहार विधानसभा का में चुनाव लड़े। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि कितना ईमानदार प्रयास आप करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर करने के लिए, तानाशाही ताकतों के, जिसके खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग हम लोगों ने छेड़ा है और लड़ा है। हमारे नेता ने तो वो जंग लड़ा, और वो शेर दिल सोरेन नाम पड़ा उनका। उन्होंने जिस बहादुरी से इनका सामना किया, आज लोकप्रियता के चरम पर है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शुमार है। तो वो उनकी कार्यप्रणाली और उनकी सोच और लड़ने की क्षमता, हमें विश्वास है कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी का स्टेक सबसे बड़ा है, कांग्रेस का उसके बाद आएगा। लेकिन हमारी भूमिका भी रहेगी। एक एक सीट महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सरकार बनाने के लिहाज से अगर आप चल रहे हैं तो हम लोगों ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है झारखंड में। हमने वो दिन भी देखा है जब एक विधायक मात्र आरजेडी का यहाँ से जीत कर आए थे और उनको भी मंत्री पद दिया गया था। तो इसे बोलते हैं गठबंधन धर्म। तो हम वही बड़ा दिल उम्मीद करेंगे अपने जो हमारे अलाइज पार्टनर हैं उनसे। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, चूंकि हमारे विरोधी एनडीए घटक दल हैं, वो एनडीए से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपस में हम लोगों में मनमुटाव फैले, दूरियां बढ़े। मैं फिर भी उनको आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी इतने परिपक्व हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ ही कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से दूर हो, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। हम आज भी यहाँ सरकार चला रहे हैं, आगे और लंबी लड़ाई लड़नी है, अन्य राज्यों में भी हमें लड़ाई मंत्री हैं आरजेडी के, आज भी मंत्री हैं सरकार में। बिल्कुल। और हम लोगों ने जितने सीटें दी उसमें मैक्सिमम सीटों पर आरजेडी जीत हासिल की। उसमें हमारे स्टार प्रचारक, हमारे नेता हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज मंत्री पद में भी वो हैं। तो हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है उनको तवज्जो देने में, उनको इम्पोर्टेंस देने में। और ये जो लड़ाई है वो साथ, लेकिन तवज्जो मनोज जी आपने तवज्जो दी, आपने अहमियत दी, लेकिन आरजेडी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, लेफ्ट के तरफ से आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, आपको अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 बैठकें हो चुकी है, पानी काफी ज्यादा बह चुका है, सभी लोगों को बोला गया है कि आप अपने जो पसंदीदा सीट हैं उम्मीदवारों के साथ
उसकी लिस्ट हमें सौंपे, लेकिन अभी तक आप लोगों को बुलाया भी नहीं गया है बैठक। तो आगे लगता है कि बुलाया जाएगा, क्योंकि काफी मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो अभी तक का संकेत मिल रहा है उसमें थोड़ी निराशा हम लोगों को होती है, दुख भी होता है, लेकिन आगे चल के जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, क्योंकि जिन लोगों से बातें हुई हैं अनौपचारिक रूप से, वहां से ये बताया गया कि ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक नहीं थी। आगे की बैठक में निश्चित रूप से बुलाया जाएगा आप लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर भूल से भी भूल ऐसी हो गई, हमें इग्नोर किया गया, हमें गठबंधन में नहीं रखा गया, तो हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की पार्टी हैं। हमारे लोग बिहार में कहां कहां हैं, क्या ताकत है, चकाई में एक बार हम लोगों ने सीट जीत कर भी दिखलाया है। तो हमारी ताकत को नजरअंदाज करना भूल होगी, और मैं समझता हूं वैसी भूल ये नहीं करेंगे। अगर वैसी भूल होती है तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे नेता फैसला करेंगे, हमारे सुप्रीमो फैसला करेंगे क्या कुछ करना है। अकेले भी चुनाव लड़ सकती है जेएमएम, मनोज जी? देखिए, पहले भी हम लोगों ने अकेले लड़ा है, अकेले तो कोई राजनीतिक दल लड़ सकता है। अगर बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, तवज्जो नहीं दी जाएगी, हमें उस लायक नहीं समझा जाएगा, तो निश्चित रूप से पार्टी स्वतंत्र होगी निर्णय लेने के लिए, और वो निर्णय हमारे आला कमान हेमंत सोरेन जी लेंगे। तो अगर पार्टी अकेले लड़ने का निर्णय लेती है या फैसला लेती है, तो 12 सीटें पर ही लड़ेगी या फिर 243 सीट या और भी ज्यादा सीटें बढ़ सकती है? नहीं, 243 की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उस स्थिति में 100 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो फेहरिस्त है, जो स्टेट यूनिट हमारा है, उन लोगों ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें ज्यादा सीटों की संख्या है, लेकिन हम 12 पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। उससे भी कम हम जा सकते हैं जब टेबल टॉक होगा, जब बातें होंगी, तो गुण दोष के आधार पर, विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर हम उसमें एक बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मनोज जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए, ये इंतजार कब तक होगा पार्टी के तरफ से, पार्टी के नेताओं के तरफ से? देखिए, इंतजार हम लोगों को है, अब तक है, जब तक कोई महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की बिहार में नहीं, बैठक तो हो आयोजित की चुकी है मनोज जी, बैठक 4 बैठकें हो चुकी है और हर बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि बैठक महत्वपूर्ण नहीं थी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, कारण कि हर वो बैठक महत्वपूर्ण थी जिसमें इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के तमाम नेता बैठे थे। तेजस्वी यादव को चुना भी गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो अध्यक्ष भी बन गए। सब जो घटक दल है उनको बोला भी गया है कि जिन जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव को सौंपे, क्योंकि अगली बैठक के पहले वो लिस्ट तेजस्वी यादव के हाथों में होनी चाहिए। अब तो सीटों का बंटवारा हो रहा है। अब जो बातचीत होने वाली है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की बैठक में, वो सीटों को के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। कौन सी सीटों पर कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, कौन से पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी, अब इन पर चर्चा होना है अगली बैठक में। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी जो 4 बैठक हुई थी उसकी कोई अहमियत नहीं थी, वो कोई महत्व नहीं रखता था।